अब सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है और उनका यूटिलिटी क्या है वो भी आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे जी सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो डेफिनेशन बताता है हमें वो ये बताता है कि इन एनी मेजरमेंट द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब डाउटफुल डिजिट से क्या मुराद है और कंफर्म्ड डिजिट से क्या मुराद है। अगर तो आपके पास कोई मीटर रॉड है, ठीक है, मीटर रॉड या कोई भी फीता है, ठीक है, आपके पास जो आमतौर पे फीते होंगे उनमें सेंटीमीटर आगे डिवाइड होता है 10 डिवीजन्स में, ठीक हो गया। अब जो वो 10 डिवीजन्स हैं उनका हाफ जो है ना आपके पास, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाने की कोशिश करूँ कि आपके पास ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये आपके पास 2 सेंटीमीटर है, इसके बीच में 10 डिवीजन है, ठीक है, इस तरह से करके। अब जो आपकी मेजरमेंट आ रही है वो यहाँ पे आके रुक गई, तो आप क्या डिफाइन करोगे, ये नीचे वाली के साथ है ये ऊपर वाली के साथ। यहाँ पे हमारे पास जो 1 है वो हमारे पास एक्यूरेटली नॉन डिजिट है, जो 2 है उसमें हमें डाउट है कि ये 2 है या 3 है, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होंगे, 2 होंगे। उसके बाद हमारे पास कुछ रूल्स हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स के हवाले से, ठीक है, कि हमारे पास एक फॉर एग्जांपल एक तो आ गया ना मेजरमेंट हमने ली, तो उसमें हम डिफाइन करेंगे कि इस मेजरमेंट में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। उसके अलावा हमारे पास रिटन फॉर्म में एक मेजरमेंट आ जाती है, उसमें हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, क्या वो सारे के सारे डिजिट सिग्निफिकेंट होंगे, तो इसका जवाब है नहीं। तो हम देखते हैं क्या रूल है। पहला रूल है हमारे पास कि ऑल दी नॉन जीरोज डिजिट विल ऑलवेज बी सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो नंबर्स होंगे वो हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे। मसला आता है जीरोज के साथ। जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स विल बी सिग्निफिकेंट, यानी कि एक जो हमारे पास जीरो है वो 2 नॉन जीरो नंबर्स के दरमियान में आ गया तो वो भी सिग्निफिकेंट है, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमारे पास आ जाते हैं जी 101, ठीक है, तो इस केस में जो ये 3 हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो होता है जीरोज टू द राइट साइड ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, यानी कि वो क्या कहना चाह रहा है। सॉरी, पहले हम एक और पॉइंट मिस करके, जीरोज टू द लेफ्ट साइड ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट विल नॉट बी सिग्निफिकेंट, यानी कि जो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक नंबर है, अब इस नंबर में हमारे पास नॉन जीरो डिजिट्स हैं और ये हमारे पास जीरो डिजिट्स हैं, तो नॉन जीरो डिजिट्स के लेफ्ट साइड पे अगर कॉन्टीन्यूसली जीरोज हैं तो वो सारे नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक हो गया। उसके बाद अगला पॉइंट आता है जीरोज टू द राइट साइड ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, नहीं वो कह रहे हैं कि जीरोज टू द राइट साइड ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। मिसाल के हमने लेफ्ट साइड पे डिस्कस कर लिया, अब हम राइट साइड वालों को कह रहे हैं कि शायद वो सिग्निफिकेंट हो शायद वो ना हो, डिपेंड करता है कुछ चीज़ों पे। मिसाल के तौर पे अगर तुम्हारे पास है डेसिमल पॉइंट, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, ऑल दी जीरोज ऑन दी राइट आर सिग्निफिकेंट, ठीक हो गया। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक नंबर है जी 0.00147000। अब इस केस में हमारे पास जो ये है ये हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक हो गया। ये 3 का तो हमें पता है कि यार ये सिग्निफिकेंट है। ये 2 जो हैं क्या ये सिग्निफिकेंट है या नहीं, तो ये भी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इस रूल के मुताबिक वो हमें कह रहा है कि ऑल दी जीरोज ऑन दी राइट साइड आर सिग्निफिकेंट, ठीक हो गया। डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे जितने भी हमारे पास आएंगे, राइट साइड से मुराद उसके ये नहीं कह रहा, कोई इन वालों को ना समझना, वो इनकी बात कर रहा है यहाँ पे। ये एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल है, ठीक है, कि 6.4 फिर उसके बाद 3 जीरो हैं, तो ये तीनों भी सिग्निफिकेंट होंगे। उसके बाद हमारे पास अगर इंटीजर्स आ जाते हैं तो उस केस में हमें देखना पड़ेगा कि जो मेजरमेंट ली गई है उसका लीस्ट काउंट क्या था। मिसाल के तौर पे आपकी बुक वाली एग्जांपल देता हूँ कि 8000 kg मेजर किया गया। अब ये जिस डिवाइस से मेजर किया गया वो मिनिमम 1 kg तक का वेट मेजर कर सकती है, ठीक हो गया। अगर मैं उस पर 1.5 किलो डालता हूँ, ठीक है, तो वो ये नहीं बता सकती कि ये 1 kg है या 2 kg, उसका लीस्ट काउंट 1 kg। तो अगर तो ये केस है तो इसके 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, ठीक है। अगर तो ये 10 kg इसका लीस्ट काउंट होगा तो फिर इसके 3 हो जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि मेजरिंग डिवाइस क्या का लीस्ट काउंट क्या है। उसके बाद सिग्निफिकेंट नंबर्स के कुछ ऑपरेशंस हैं हमारे पास, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। उनमें हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन दोनों के केस में हमारे पास जो रूल होगा वो सेम होगा।
अच्छा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए हमारे पास रूल जो है वो सेम होगा। द रिजल्ट should not have more significant numbers than that of the least accurate number। अब least accurate number से ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो रही है तो उसमें जो सिग्निफिकेंट नंबर है, जो रिजल्ट है उसमें ना हो। मिसाल के तौर पे हम एक मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं जहाँ पे हम ये टोटल तीन टर्म्स हमारे पास, ठीक है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, इन तीनों को आपस में मैथमेटिकली मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। अब इसका जब हम फॉर एग्जाम्पल हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 1.47576892 मल्टीप्लाई 10⁻²। अब रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारे पास टोटल नंबर्स हैं ऊपर, उनमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर हैं। हमारे पास जो पहला नंबर है उसमें 4 है, दूसरे में 3 है, तीसरे में 4 है। तो हमारे पास यहाँ पे मिनिमम सिग्निफिकेंट नंबर कितने थे? 3। तो हमारा जो रिजल्ट होगा उसके भी सिग्निफिकेंट नंबर 3 होने चाहिए। अब यहाँ पे एक मसला है, यहाँ पे अब हम करेंगे राउंड ऑफ। अब राउंड ऑफ के कुछ रूल्स आपने बेसिक क्लासों में, छोटी क्लासों में पढ़े होंगे कि फॉर एग्जाम्पल हमने 1.4 तक तो हमें कन्फर्म है, 7 का मसला आ रहा है कि हमने उसको राउंड ऑफ करना है तो उसको हम 7 ही लिखेंगे या 8 लिखेंगे। उसके लिए अपने छोटी क्लासों में पढ़ा था कि अगर 7 से अगला नंबर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे XYZ जो भी हो, अगर तो वो 5 से ऊपर है तो 7 को 8 कर दो, अगर तो वो 5 से नीचे है तो उसको 7 ही रहने दो। लेकिन अगर वो 5 है तब क्या करें? तो हमारे केस में वही वाला केस है कि 7 से अगला जो नंबर है वो 5 आ गया, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? उस केस में जिस नंबर को हमने राउंड ऑफ करना है ना, उसको हम देखेंगे। अगर तो वो हमारे पास इवन होगा, उस केस में हम क्या करेंगे कि हम उस नंबर को रिटेन करेंगे, कि हम उस नंबर को बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। अगर तो वो नंबर ओड होगा तो हम उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो हमारे केस में हमारा जो 7 है वो इवन है या ओड है? ओड है, तो हम उसमें 1 ऐड करके इसको 8 बना देंगे। तो हमारे पास जो 1.48 उसके बाद मल्टीप्लाई 10⁻² हो जाएगा वो। एडिशन के केस में हम क्या करेंगे? एडिशन के केस में हम फॉर एग्जाम्पल ये 3 नंबर्स हैं जिनको हम आपस में ऐड कर रहे हैं, ठीक है, मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ हैं, इनके मुख्तलिफ सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं। हमारा जो रिजल्ट आता है इनको मैथमेटिकली ऐड करके वो ये आता है। इस केस में हम ये देखेंगे कि डेसिमल पॉइंट के बाद हर एक नंबर में कितने नंबर हैं। मिसाल के तौर पर जो पहला नंबर है उसमें 1 डिजिट है, जो दूसरा नंबर है उसमें 2 डिजिट्स हैं डेसिमल पॉइंट के बाद, ठीक है। इसमें हम डिफरेंट चीज़ देख रहे हैं। पिछले में हम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर्स देखते थे, यहाँ पे हम डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पे कितने डिजिट्स हैं वो देख रहे हैं। और तीसरे केस में हमारे पास 3 डिजिट्स हैं। तो जो हमारा एंड रिजल्ट आना चाहिए उसमें जो मिनिमम डेसिमल प्लेसेस जो ऐड, यानी कि फॉर एग्जाम्पल इस केस में हमारे पास 72.1 के पास सबसे कम डिजिट्स है आफ्टर द डेसिमल। तो हमारे जो रिजल्ट है उसमें भी यही चीज़ होनी चाहिए। तो हमारा जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 75.5। और 2 को राउंड ऑफ करने से 2 क्योंकि 5 से छोटा है तो हम 5 को रिटेन करेंगे।